हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वेरी बेनिफिशियल हैं आपके एग्जाम्स के लिए। आइए आज का जो सेशन है करंट अफेयर्स का, डेली करंट अफेयर्स का, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डे से हम शुरुआत करेंगे। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट कुछ प्रोविजंस हमारे संविधान में भी रखे गए हैं, जो फंडामेंटल राइट है। पार्ट 3 में आपको फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें ही आपको आर्टिकल 24 जो है वो बताता है कि मनाही करनी है, हमने प्रोहिबिशन करना है चाइल्ड लेबर का किसी भी हजार्डस इंडस्ट्रीज में, केमिकल इंडस्ट्रीज में। उसी से ही रिलेटेड क्या है, ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हर साल 12 जून को, यानी आज ही के दिन, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगर सबसे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे जो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट आवाज़ उठाती है, कौन सी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसके अकॉर्डिंग, उनके जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अबाउट 152 मिलियन जो बच्चे हैं ग्लोबली की बात हो रही है, ठीक है। 152 मिलियन जो बच्चे हैं ग्लोबली वो एंगेज्ड हैं चाइल्ड लेबर में, ठीक है। और 72 मिलियन जो है वो हजार्डस वर्क करते हैं, यानी कि केमिकल इंडस्ट्रीज या फिर जो भट्टे वाली, जो भट्टा रहता है जहाँ पे ईंटें वगैरह बनती है, वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, ठीक है। वहाँ पे एंगेज्ड हैं कुछ बच्चे, ठीक है। कौन से? 72 मिलियन। थीम की अगर हम बात करें तो 2001 की साल की जो थीम है, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, ठीक है। हमें क्या करना है, आगे बढ़ के चाइल्ड लेबर को रोकना है। बच्चों का काम है सिर्फ पढ़ना, ठीक है। पढ़ लिख के अच्छी पोस्ट पे उनको पहुंचाना, ठीक है। तो हम लोगों का भी, हमारी भी ड्यूटी है, बच्चों का राइट भी है। फंडामेंटल ड्यूटी में जो 11th ड्यूटी है हम लोगों की, ये डिफाइन करती है कि हमें एज अ गार्डियन, एज अ पेरेंट बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। और राइट भी है हमारा फंडामेंटल राइट, पढ़ने का, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। जो आर्टिकल 21A जो है अमेंडमेंट करके उसको ऐड किया गया। 2021 की अगर बात करें तो इंटरनेशनल ईयर फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर क्या अनाउंस किया है, किसके द्वारा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आई होप आपको ये जो डे है इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहले तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लीजिए। ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। ये वर्क करती है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस से रिलेटेड, ठीक है। जो लेबर स्टैंडर्ड्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। फाउंड इसको किया गया कब? 1919 में इसको फाउंड किया गया, क्लियर। यानी कि वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट थी उसके बाद ही इसको फाउंड किया गया 1919 में। 1919 वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर हो जाता है क्योंकि उस ईयर में जलियांवाला बाग मैसेकर भी देखने को मिला। जो मोन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी हमने पॉलिटी में पढ़े हैं, 1919 में आए, ठीक है। इसी से ही कॉलरेट करके ऐसे चेन बना के आपको क्या करना है, लर्न करना है। यानी कि ऐसे जो चेन बनती जाएगी आपको जो माइंड में चीज़ें रहती हैं, ठीक है, तो लर्न करने में ऐसे दिक्कत नहीं होगी। हेडक्वार्टर जो हैं इसके, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। फाउंड इसको कहाँ किया गया? पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, वहाँ पे फाउंड इसको किया गया। हेड इसके यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है? गे राइडर। फॉर्मेशन 11 अप्रैल 1919, ठीक है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? यूनाइटेड नेशन। आई होप आपको ये फैक्ट जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर GS जो हमारा GS2 है उससे रिलेटेड, जनरल स्टडी से रिलेटेड, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड जो फैक्ट हैं, ठीक है, उससे जो रिलेटेड टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीड मॉडल। बीड मॉडल है क्या, ठीक है, क्यों चर्चा में है, क्यों न्यूज़ में ये आया, क्या क्या इश्यूज़ हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बीड मॉडल। बीड एक एरिया है महाराष्ट्र का, एक डिस्ट्रिक्ट है बीड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये महाराष्ट्र का मैप है। अगर इंडिया में देखें यहाँ पे सिचुएटेड है महाराष्ट्र, ठीक है। इसको जो स्टेट टच करती है, मध्य प्रदेश टच करती है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा,
गुजरात, ठीक है। ये जो स्टेट्स हैं ये टच करती हैं किसको, महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र के आपको बीचों बीच एक डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम है बीड डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे जो है रेन जो है काफ़ी कम मात्रा में होती है, ठीक है। इसके कारण जो सूखे का जो कारण सबसे बड़ा इस रीजन में देखने को मिलता है, क्रॉप जो फसल है वो काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो जाती है, फार्मर्स को काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ता है, कई सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं इससे रिलेटेड। फार्मर्स जो हैं अगर उनकी फसल ख़राब हो जाती है, वो मेहनत करके उनकी जो फसल ख़राब हो जाती है, कई बार जो फार्मर्स है वो सुसाइड कमिट भी कर लेते हैं। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कुछ ये मॉडल लेके आया गया है, बीड मॉडल। इसके बारे में हम जानते हैं, आइए देखिए। बीड मॉडल महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया, यानी कि बोला गया है गवर्नमेंट को कि इसको जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, स्कीम जो है, इसको एक्सटेंड किया जाए, ठीक है, महाराष्ट्र में। बीड मॉडल इसको बोला गया, ठीक है। इंश्योरेंस स्कीम है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जैसे LIC आपने देखी होगी, LIC क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम देखने को मिलती है, वैसे ही आपको क्रॉप से रिलेटेड भी इंश्योरेंस स्कीम देखने को मिलेगी जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। बीड मैं आपको अभी बता देती हूँ, बीड जो है वो महाराष्ट्र का एक विदर्भा रीजन में आप देख सकते हैं। विदर्भा रीजन में एक रेन शेडो जोन है, यहाँ पे रेन काफ़ी कम मात्रा में होती है। क्लियर। जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं उसी तरह क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस है। ये आपके माइंड में रहना चाहिए, तभी आपको ये चीज़ें क्या आएंगी, समझ आएंगी। इंडिया में अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है हमारी इंडिया की GDP के लिए, ठीक है। तो इंडिया की GDP है उसमें जो कंट्रीब्यूशन रहता है एग्रीकल्चर का कितना रहता है, 15% to 16% आप देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का GDP में, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, ठीक है, इसी के आसपास रहता है। अगर 45% पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 45% पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट है कहाँ पे, एग्रीकल्चर पे, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल को क्या करना पड़ता है, इंश्योर किया जाता है किसानों की फसल को, ताकि अगर बर्बाद हो जाए तो उससे जो इस स्कीम से किसानों को पैसा मिल सके, किसान क्या कर सके, क्लेम कर सके, ठीक है। ऐसे जो है किसानों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको प्रॉब्लम को कम फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ऐसा इस स्कीम के तहत किया जाता है। नेचुरल क्लाइमेटिक की वजह से अगर फसल खराब हो जाए, ठीक है, तो आपको इस स्कीम के तहत क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। क्लियर है। इंश्योरेंस में आप जानते ही हैं कि प्रीमियम पे करना पड़ता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल LIC में अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर हम बात करें तो इसको लॉन्च कब किया गया, 2016 में लॉन्च किया गया। फ्लैगशिप है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो इंश्योरेंस है, ठीक है। फार्मर्स का जो लॉस देखने को मिलता है, ठीक है, वेदर इवेंट की वजह से, नेचुरल क्लाइमेटिक की वजह से फसल जो ख़राब हो जाती है, ठीक है, तो इसके यानी कि इस स्कीम के द्वारा किसान्स को पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, फार्मर्स को पैसे दिए जाते हैं। किसान वैसे बड़ी मुश्किल में रहते हैं, यानी कि बड़ी परेशानी में रहते हैं, तो फार्मर्स को 1.5 to 2% क्या करना पड़ता है, प्रीमियम क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, ठीक है। वो किसान जिन्होंने पहले से ही लोन लिया हुआ है उनके लिए कंपल्सरी था, ठीक है, 2020 की पहले की बात कर रही हूँ। उनके ऊपर लोन नहीं, जिनके ऊपर लोन नहीं है उनके ऊपर कंपल्सरी नहीं था, ठीक है। इतनी बात आप याद रखिएगा। पहले तो ये चीज़ें देख ली। सेंट्रल स्कीम है ये जो इम्प्लीमेंट की जाती है स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एज पर सेंट्रल गाइडलाइन, यानी कि सेंटर की जो गाइडलाइन है उसके चलते स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस सेंटर स्कीम को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। अब हम लोन की बात करते हैं, ठीक है। ये पहले कंपलसरी था किसके लिए, जो लोन्स लेते हैं किसान। अगर लोन की बात करें तो लोन जो है वो कौन सा किसान लेगा, जिसके पास खुद का पैसा नहीं है, ठीक है, खुद की लाइबिलिटीज़ नहीं है। जो किसान परेशान है उनके लिए कंपलसरी बनाया गया था, ठीक है। क्यों बनाया गया था, इसलिए बनाया गया कि किसानों को बोला गया कि भाई आप पहले से परेशान हो, अब अगर कुछ होगा तो ज़्यादा परेशान हो जाओगे, इसलिए ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई। तो एक काम करो, ये स्कीम लो और फ्यूचर में कोई अगर प्रॉब्लम हो तो उसको अच्छे
तरीके से क्या करो, टैकल करो इस स्कीम के तहत, ठीक है। अगर आपकी फसल ख़राब हो जाए, क्रॉप जो है वो ख़राब हो जाए, तो आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, कंपनी क्या करेगी, स्कीम के तहत क्या होगा, आपको पैसा दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको रीज़न क्लियर है। तो ये जो विदर्भा या सॉरी जो ये बीड मॉडल है, बीड जो एरिया है, यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से काफ़ी लॉस देखने को मिलता था क्रॉप का। तो कंपनी यानी कि स्कीम के तहत काफ़ी जो पैसा यानी कि लॉस पे जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीमियम जो कलेक्ट हुआ था 2019 की अगर बात करें तो 4000 समथिंग, बट क्लेम किया गया कितना, यानी कि दिया कितना गया इस स्कीम के तहत 5511, ठीक है, इतना करोड़ दिया गया। तो जो कंपनीज है उनको क्या लॉस देखने को मिला, इसलिए इस रीज़न में कोई भी जो है टेंडर लेने के लिए मतलब राज़ी नहीं था, ठीक है। बट इसके ऊपर अगर बात करें तो अगर लोन की बात करें तो इसके जिसके ऊपर लोन नहीं है उसके लिए इसको लेना कंपलसरी नहीं बनाया गया था, बट 2020 के बाद इसे सभी फार्मर्स के लिए ऑप्शनल कर दिया गया, ठीक है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ये ऑप्शनल है सभी फार्मर्स के लिए या नहीं, ठीक है। तो इतना इसमें यानी कि बदलाव किया गया 2020 के बाद, सभी फार्मर्स के लिए ये ऑप्शनल रख दिया गया कि लेनी है स्कीम लो वरना रहने दो, ठीक है। बेनिफिट की अगर बात करें तो अभी तक यहाँ पे 2000 जो करोड़ हैं, ठीक है, वो क्लेम किए गए, किसानों के द्वारा पैसा वापस लिया गया, ठीक है। अगर ये स्कीम ना होती तो इतना पैसा जाता ही ना फार्मर्स के पास। कितने फार्मर्स के द्वारा पैसा लिया गया वापस, यानी कि 184 लाख फार्मर्स ने ये पैसा लिया है, ठीक है। तो इशू क्या है कि जो भी क्लेम किया गया है उसको टाइम पे नहीं मतलब पे किया जाता, यानी कि किसान के द्वारा अगर किसान की फसल ख़राब हुई है तो वो क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि हमारी फसल जो है ख़राब हो गई है, तो प्लीज़ हमें क्या दो, पैसा दो हमें, ठीक है। तो कंपनी के पास ये जाते हैं स्कीम के तहत। तो टाइम पे क्या है कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट, यानी कि टाइम पे जो क्लेम किया है उसको टाइम पे पैसा नहीं दिया जाता। लोकलाइज्ड वेदर इवेंट, अलग अलग रीजन में आपको अलग अलग वेदर की वजह से प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो कंपनी का खुद का प्रॉफिट है वो भी देखा जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र में जो आप देख सकते हैं, ये जो एग्जांपल लिया है बीड का, ठीक है, बीड मॉडल का, बीड जो एरिया है, ठीक है, नॉन प्रॉफिटेबल चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। महाराष्ट्र में टेंडर ही नहीं कोई ले रहा था, ठीक है, कोई उस रीज़न के लिए बिकॉज लॉस काफ़ी देखने को मिल रहा था उस जगह पे, ठीक है। तो इसी कारण बीड मॉडल लाया गया। बोला गया इसके तहत कि 110 जो परसेंट है वो कवर किया जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। 100% वॉलेंट्री है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। 100 जो 10 है वो इस स्कीम के तहत क्या किया जाए, बोला गया इसके अंडर न्यू गाइडलाइंस के अंडर कि 110% कवर किया जाएगा। मीन्स 100 रुपीज़ की अगर बात करें तो मीन्स 100 रुपीज़ का आपने प्रीमियम पे किया है तो आपको 110 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, क्लियर। अगर लॉस होता है तो जो भी कंपनी पे कर रही है, बट जो ज़्यादा पे करना पड़ रहा है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को ही पे यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ही पे करेगी या गवर्नमेंट पे करेगी। कैसे पे करेगी, बट जब नॉर्मल कंडीशन रहेगा, यानी कि जब नॉर्मल वेदर रहेगा तो स्टेट गवर्नमेंट को लॉस नहीं होगा, तो गवर्नमेंट के पास पैसा बचेगा, तो उसी पैसे को 2-3 साल बचाया जा सकता है, यानी कि बचा के रखेंगे ताकि फ्यूचर के लिए कोई भी इशू हो तो उसको टैकल किया जा सके आसानी से, ठीक है, कोई पैसे की प्रॉब्लम ना हो। उसको क्या बोला जाता है, कॉर्पस फंड बोला जाता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा नॉर्मल सीजन के लिए। बट अगर कोई टफ सिचुएशन है यानी कि मॉनसून है, ठीक है, उसके लिए जो कवर किया जाता है यानी कि पैसा कंपनसेशन के लिए, उसको ब्रिज अमाउंट बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग याद रखिए। स्टेट जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो करेगी फाइनेंशियल लायबिलिटी जो लॉस में देखने को मिलेगा एक्सट्रीम वेदर इवेंट में, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होगा, इसका जो इम्पैक्ट है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पे पड़ रहा है, तो इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और बीड मॉडल जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हेल्प से पूरे महाराष्ट्र में एक्सपैंड किया जाए। तो ये इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम अपने आर्टिकल की तरफ चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है फूड एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में।
फूड एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इनके द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है। मैंडेट किया जाएगा कि फूड बिजनेस जो ऑपरेटर्स है वो मेंशन करें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर कैश रिसिप्ट पे, जो कैश रिसिप्ट मिलती है ना, यानी कि आप जैसे शॉपिंग करते हैं यानी कि सारी चीज़ें खरीदी है तो आपको स्लिप मिलती है कैश रिसिप्ट, ठीक है, उसके ऊपर मेंशन किया जाए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो लाइसेंस है रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो ऐसी गाइडलाइंस जारी की गई है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर रही है, ये ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि लॉ के द्वारा पार्लियामेंट में क्रिएट की गई है। इस्टेब्लिश इसको किया गया अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंडर, ठीक है। मिनिस्ट्री जो है, इसमें जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, एडमिनिस्टर की जाती है फिसाई के द्वारा, ठीक है। फूड रिलेटेड जो बिजनेस है, ठीक है, ऑनर नीड्स या सर्टिफाई करना, लाइसेंस देना, परमिशन दी जाती है इसके द्वारा किसी भी फूड को, ठीक है, कि वो सही है या नहीं, कोई खराबी तो नहीं है, तो इसके द्वारा लाइसेंस दिया जाता है फिसाई के द्वारा, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी की अगर बात करें तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। फाउंड इसको किया गया 2011 में। सेक्टर क्या है, फूड सेफ्टी, फूड की सेफ्टी का ध्यान रखता है ये, ठीक है। हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन आज के टाइम में कौन है, रीटा ट्योटिया, ठीक है। पेरेंट एजेंसी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2021, ठीक है। तो रिसेंटली ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने पहले ही स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, कब इस्टेब्लिश किया गया, 1919 में किया गया, ठीक है। इनके द्वारा रिलीज किया गया वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड रिपोर्ट 2021, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से, ठीक है, वेव फर्स्ट एंड सेकंड की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की जॉब गई, एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला, ठीक है। वुमेंस की जॉब चली गई, अगर जॉब है तो सैलरी बहुत ज़्यादा कम मिल रही है लोगों को। इम्पैक्ट जो पड़ा कोविड-19 का ओवर इस रिपोर्ट के तहत, ठीक है, ये इस्टेब्लिश किया गया, यानी कि इस रिपोर्ट के तहत रिलीज़ किया गया कि कोविड-19 का इम्पैक्ट लोगों की जॉब पे पड़ा, ठीक है। 100 मिलियन से ज़्यादा वर्कर्स जो हैं वो पॉवर्टी में धकेले गए हैं, यानी कि पॉवर्टी देखने को मिली है वर्ल्ड वाइड 100 मिलियंस मोर वर्कर्स में। 75 मिलियंस जो लोगों की जॉब चली गई। एडिशनल अगर देखें तो 108 मिलियन वर्कर्स जो हैं वो एक्सट्रीमली और मॉडरेट पुअर हुए हैं कोविड की वजह से। लेस देन, ठीक है, अगर आज के टाइम में देखें लेस देन जो यूएस डॉलर है 3.20 पर डे, ठीक है। इट इज़ द वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी लाइन और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ की बात हो रही है, ठीक है। परचेज पावर पैरिटी टर्म्स ड्यू टू लोस्ट वर्किंग आवर्स देखने को मिले, यानी कि वर्किंग जो आवर्स है वो कम हो गई, ठीक है, ड्यूरिंग लॉकडाउन। जॉब जो है वो देखने को मिली, उसके वर्किंग आवर्स कट किए गए ड्रामेटिकली जॉब्स के। अगर 2020 की बात करें 8.8% ग्लोबल वर्किंग आवर वर लॉस्ट, ठीक है, लोगों के 8.8% जो है वर्किंग आवर्स जा चुके हैं, ठीक है, वो खो चुके हैं अपना जो काम है, ठीक है। इक्विवेलेंट अगर बात करें तो 255 मिलियंस फुल टाइम जॉब्स हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें 6.3% अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला 2020-21। स्टिल अ प्री पेंडेमिक रेट 5.4% इन 2019। वुमेन्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, वुमेन्स की जॉब चली गई। जॉब जाने की वजह से जो घर पे जो प्रेशर है वो भी झेल रही हैं, ठीक है, फैमिली प्रेशर, ठीक है, चाइल्ड केयर, होम स्कूलिंग एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है, ठीक है। वुमेन्स जो एम्प्लॉयमेंट ड्रॉप हुआ 5% अगर कंपेयर करें 3.9% मैन के साथ। रिकमेंडेशन क्या दी गई कि पॉलिसी एफर्ट लाया जाए, ठीक है, अच्छी पॉलिसी लाई जाए ताकि प्रिवेंट किया जा सके जो लॉन्ग लास्टिंग डैमेज जो होना है वो ना हो, ठीक है, उसको प्रिवेंट किया जा सके। इंश्योर किया जा सके वैक्सीनेशंस को वर्ल्ड वाइड, यानी कि इंजेक्शंस जो देखने को मिल रही है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड इसका क्या हो वैक्सीनेशन दी जाए। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाए डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, उसमें इंक्लूडिंग रहेंगे थ्रू डेबिट रिकन्स्ट्रक्शन और एनहेंस किया जा सके सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम को, ठीक है। ये चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी।
ये था आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का सेशन। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है, जिसको मैंने डिस्कस किया। बीड मॉडल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज़ उसको याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बट अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो का आपको जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल रहेगी, आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए। लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।